Happy Independence Day to all of you. So let's get started. From today's The Hindu newspaper, we have chosen 30 words, 10 idioms and 10 phrasal verbs. So we will get to know these things. So let's get started. So the first word is resilience, जो कि अपने आप में एक नाउन है. ठीक है, इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, इसका मतलब होता है सहनशीलता. सिनोनिम्स होता है यहाँ पे टफनेस होता है, एंड्योरेंस होता है, एडाप्टेबिलिटी होता है. एंटोनिम्स यहाँ पे होगा फ्रैगिलिटी होगा एंड वीकनेस होगा. एग्जाम्पल अगर देखें तो इंडिया हैज़ इंटर्ड इट्स 18th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस विद रेजिलियंस डिस्पाइट मैनी चैलेंजेस. हिंदी आप देख लेना. नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं. नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है इंक्रोचमेंट. सो इंक्रोचमेंट अपने आप में क्या है, यहाँ पे ये एक नाउन है. इसका हिंदी में मतलब होता है अतिक्रमण. सिनोनिम्स होते हैं यहाँ पे इंट्रूजन होता है, ट्रेसपास होता है एंड इन्फ्रिंजमेंट होता है. एंटोनिम्स यहाँ पे होता है आपका विड्रॉल होता है, रिट्रीट होता है. फिर यहाँ पे द बिल वाज क्रिटिसाइज फॉर इट्स पोटेंशियल इंक्रोचमेंट ऑन द स्टेट्स राइट. नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है आपका ट्रांसशिपमेंट, जो कि अपने आप में एक नाउन है. इसका मतलब होता है माल का एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरण, ठीक है, या पुनः प्रेषण. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, री रूटिंग हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, रीशिपमेंट हो जाएगा. एंटोनिम्स यहाँ पे होगा डायरेक्ट शिपमेंट हो जाएगा. उदाहरण द यूएस रिपोर्ट एक्यूज्ड इंडिया ऑफ इनेबलिंग चाइनाज ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड टू इवेट टैरिफ्स. नेक्स्ट यहाँ पे है फेडरलिज्म. फेडरलिज्म अपने आप के नाउन है, इसका मतलब होता है संघवाद. सिनोनिम्स यहाँ पे होगा क्या, डिसेंट्रलाइजेशन एंड कॉन्फेडरेशन. एंटोनिम्स यहाँ पे होगा सेंट्रलिज्म हो जाएगा एंड यूनिटेरिज्म हो जाएगा. ठीक है, यूनिटेरिज्म. एंड यहाँ पे है अपोजिशन लीडर सेड द माइंस बिल पोज्ड अ थ्रेट टू द इंडियाज फेडरलिज्म. नेक्स्ट यहाँ पे है ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी अपने आप में नाउन है, इसका मतलब होता है स्वायत्तता, स्वशासन का अधिकार. सिनोनिम्स यहाँ पे इंडिपेंडेंस, सेल्फ गवर्नेंस या फिर सॉवरेनिटी. नेक्स्ट यहाँ पे एंटोनिम्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे डिपेंडेंस हो जाएगा, सब्जुगेशन हो जाएगा. एग्जाम्पल अगर देखें तो चीफ मिनिस्टर सेड द अमेंडमेंट usurps द स्टेट फिजिकल ऑटोनॉमी. नेक्स्ट यहाँ पे है स्टैम्पेड. स्टैम्पेड अपने आप में ये नाउन और वर्ब दोनों की तरह वर्क करता है. गिवन द पोजीशन यहाँ पे है, इसका हिंदी मतलब होता है भगदड़ या भीड़ का अनियंत्रित होकर दौड़ना. यहाँ पे हो जाएगा रस हो जाएगा, केओस हो जाएगा एंड पेंडेमोनियम हो जाएगा, पेंडेमोनियम. यहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएगा ऑर्डर हो जाएगा, काम हो जाएगा. सो 41 पीपल डाइड इन अ क्राउड क्रैश एंड स्टम्पेड ड्यूरिंग द रैली. नेक्स्ट यहाँ पे है कंपैसिनोट. यहाँ पे है कंपैसिनेट, इसका मतलब होता है दयालु या सहानुभूतिपूर्ण. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका काइंड हो जाएगा, सिंपैथेटिक हो जाएगा, मर्सीफुल हो जाएगा. एंटोनिम्स आप क्रूअल, यहाँ पे क्रूअल हो जाएगा एंड हार्टलेस हो जाएगा. एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे जॉब्स वर ग्रांटेड टू द स्टैम्पेड्स विक्टिम फैमिलीज ऑन कंपैशनेट ग्राउंड. नेक्स्ट यहाँ पे होता है डेलिमिटेशन. इस अपने आप में नाउन है, इसका मतलब होता है परिसीमन. एंड यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा डिमार्केशन हो जाएगा, बाउंड्री सेटिंग हो जाएगा. एंटोनिम्स यहाँ पे देखिए यूनिफिकेशन हो जाएगा, मर्जर हो जाएगा. द गवर्नमेंट न्यू आर्किटेक्चर ऑफ द डिलिमिनेशन प्रोसेस वाज मेट विद प्रोटेस्ट. नेक्स्ट यहाँ पे है डिस्क्वालिफिकेशन. अपने आप में नाउन है, इसका मतलब होता है अयोग्यता. इसका अगर सिनोनिम्स देखें तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सक्लूजन हो जाएगा, इनएलिजिबिलिटी हो जाएगा और यहाँ पे बैन हो जाएगा. एंटोनिम्स देखें तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी हो जाएगा, क्वालिफिकेशन हो जाएगा. द कोर्ट रूल दैट डिसेंट एंड नॉट बी ग्राउंड फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम इनरोलमेंट. नेक्स्ट यहाँ पे है गैलेंट्री. गैलेंट्री अपने आप में क्या है, नाउन है, इसका मतलब होता है वीरता या बहादुरी. तो यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा ब्रेवरी हो जाएगा, करेज हो जाएगा, वैल्यूर हो जाएगा. एंटोनिम्स यहाँ पे होगा कावर्डिस हो जाएगा एंड टिमिडिटी हो जाएगा. इसका एग्जांपल देखें तो यहाँ पे द प्रेसिडेंट अनाउंस्ड 78 गैलेंट्री अवार्ड फॉर द आर्म फोर्सेस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे. नेक्स्ट यहाँ पे है सर्विलेंस. सर्विलेंस अपने आप में नाउन है, इसका मतलब होता है निगरानी या चौकसी. तो यहाँ पे हो जाएगा मॉनिटरिंग हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, वॉच हो जाएगा. एंटोनिम्स यहाँ पे हो जाएगा नेग्लेक्ट हो जाएगा, डिसरिगार्ड हो जाएगा. एंड यहाँ पे अगर इंग्लिश में देखें तो इसका जो यूज़ होगा वो क्या है, 450 कैमरा सर्विलेंस ग्रिड कीप्स अ 24/7 विजिल ओवर द रेड फोर्ट. नेक्स्ट यहाँ पे है हॉक्स. हॉक्स मतलब क्या होता है, ये अपने आप में नाउन, इसका मतलब होता है धोखा या झूठी अफवाह.
यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रैंक हो जाएगा, सिनोनिम्स में फ्रॉड हो जाएगा एंड डिसेप्शन हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे हो जाएगा ट्रूथ हो जाएगा, फैक्ट हो जाएगा। द बॉम्ब थ्रेट ईमेल एट द दिल्ली हाई कोर्ट वाज लेटर डिक्लेयर्ड अ हॉक्स। नेक्स्ट यहाँ पे है मॉब्ड। मॉब्ड मतलब यहाँ पे अपने आप में ये मतलब कि वर्ब का पास्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या होता है, भीड़ द्वारा घेर लिया गया या हमला किया जाना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, सराउंडेड हो जाएगा एंड यहाँ पे बी सीज्ड हो जाएगा एंड स्वार्म्ड हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे होगा इग्नोर्ड हो जाएगा, एवाइडेड हो जाएगा। द फॉर्मर एमएलए वाज मॉब्ड आउटसाइड द पुलिस स्टेशन बाय द एंग्री प्रोटेस्टर्स। नेक्स्ट यहाँ पे है क्रिमेशन। क्रिमेशन अपने आप में नाउन, इसका मतलब होता है दाह संस्कार या अंतिम संस्कार। सिनोनिम्स यहाँ पे होगा इंसिनरेशन हो जाएगा एंड यहाँ पे फ्यूनरल राइट्स हो जाएगा। एंड यहाँ पे एंटोनिम्स देखें तो यहाँ पे ब्यूरियल हो जाएगा एंड इंटरमेंट हो जाएगा। ही वॉज अरेस्टेड फॉर हिज एलिज्ड रोल इन द हरीड क्रिमेशन ऑफ द विक्टिम। नेक्स्ट यहाँ पे है रिजर्वेशन। अपने आप में नाउन, इसका मतलब होता है आरक्षण। तो यहाँ पे एलोकेशन हो जाएगा, कोटा, रिजर्व इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स एक्सक्लूजन एंड डिनायल। द J&K कैबिनेट रिपोर्ट ऑन रिजर्वेशन रेज्ड सेवरल क्वेश्चंस। नेक्स्ट यहाँ पे है ग्रीनियम। ग्रीनियम अपने आप में नाउन है, इसका मतलब होता है हरित परमीमियम, मतलब ग्रीन बॉन्ड पर मिलने वाला अतिरिक्त लाभ, इसको बोलते हैं ग्रीन प्रीमियम बोलते हैं। इस वर्ड को छोड़ सकते हो, इकोनॉमी का वर्ड है। नेक्स्ट यहाँ पे है सॉवरेन। सॉवरेन अपने आप में एक एडजेक्टिव और नाउन दोनों, इसका मतलब होता है क्या, स्वायत्तता या फिर यहाँ पे संप्रभु होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका सिनोनिम्स होता है इंडिपेंडेंट होता है, ऑटोनॉमस होता है एंड सुप्रीम होता है। एंटोनिम्स की बात करें तो यहाँ पे आपका डिपेंडेंट हो जाएगा एंड सबऑर्डिनेट हो जाएगा। इंडिया बिकेम अ सॉवरेन रिपब्लिक आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस सिंस 1947। नेक्स्ट यहाँ पे है डिसेंट। डिसेंट अपने आप में नाउन और वर्ब दोनों की तरह वर्क करता है, इसका मतलब होता है असहमति या विरोध। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे आपका जो है डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, अपोजिशन हो जाएगा एंड यहाँ पे प्रोटेस्ट हो जाएगा। एंड एंटोनिम्स होगा यहाँ पे एग्रीमेंट हो जाएगा, कॉन्सेंट हो जाएगा। द चीफ जस्टिस सेड द राइट टू प्रोफेशन कैन नॉट बी थ्रेटेंड फॉर द एक्सप्रेसिंग डिसेंट। नेक्स्ट यहाँ पे कस्टडी। कस्टडी अपने आप में नाउन, इसका मतलब होता है हिरासत। एंड यहाँ पे सिनोनिम्स होगा डिटेंशन हो जाएगा, कन्फाइनमेंट हो जाएगा एंड गार्डियनशिप हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रीडम हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। द एक्यूज्ड वाज सेंट टू 8 डे पुलिस कस्टडी। नेक्स्ट यहाँ पे है बैनालिटी। बैनालिटी अपने आप में क्या है, सामान्यता है, तुच्छता है, या यहाँ पे ये होता है बैनालिटी होता है। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे ट्राइटनेस हो जाएगा, मीडियोक्रिटी हो जाएगा एंड ऑर्डिनरीनेस हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे ऑरिजिनलिटी हो जाएगा एंड ब्रिलियंस हो जाएगा। द फिलोसफर्स हैना एरेंट रिमाइंडेड अस ऑफ द बैनलिटी ऑफ इविल। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं ट्रम्फेलिज्म हो जाएगा। ट्रम्फेलिज्म अपने आप में नाउन, इसका मतलब होता है यहाँ पे जीत का दम्भ। यहाँ पे एरोगेंस हो जाएगा, एक्सक्लूटेशन हो जाएगा एंड ग्लॉटिंग हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे ह्यूमिलिटी हो जाएगा, मॉडेस्टी हो जाएगा। एंड अगर यहाँ पे इंग्लिश में इसका यूज़ देखें तो यहाँ पे सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी इज़ मोर देन द मेजोरिटेनियन ट्रम्फेलिज्म द एडिटोरियल आर्ग्यूड। नेक्स्ट यहाँ पे है रियल पॉलिटिक। रियल पॉलिटिक मतलब यहाँ पे यथार्थवादी सत्ता राजनीति। यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म हो जाएगा, पावर पॉलिटिक्स हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा आइडियलिज्म हो जाएगा। यहाँ पे रिस्पॉन्सिव डेमोक्रेसीज कैन थ्राइव ओनली व्हेन गाइडेड बाय द मोरल कैंपस बियॉन्ड रियल पॉलिटिक। नेक्स्ट यहाँ पे है एब्निगेशन। एब्निगेशन अपने आप में नाउन है, इसका मतलब होता है त्याग, परित्याग। यहाँ पे सिनोनिम्स होगा यहाँ पे रिनंसिएशन हो जाएगा, सेल्फ डिनायल हो जाएगा, सरेंडर हो जाएगा। एंटोनिम्स होगा यहाँ पे असर्सन हो जाएगा, इंडल्जेंस हो जाएगा। यहाँ पे डिले इन द जुडिशियल प्रोसेस हैव बीन क्रिटिक्ड एज एब्निगेशन ऑफ द जुडिशियल फंक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कॉलेजियम। कॉलेजियम अपने आप में नाउन, इसका मतलब होता है, मतलब कॉलेजियम क्या है, ये मतलब न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाली एक संस्था है, इसको कॉलेजियम बोलते हैं। ये खुद जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको बनाया गया था। इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा काउंसिल हो जाएगा, बोर्ड हो जाएगा, कमेटी हो जाएगा। इंडिविजुअल अथॉरिटीज़ का एंटोनिम्स हो जाएगा द फंक्शन ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम हैज़ बीन वाइडली डिबेटेड इन इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पे होता है आपका सबॉर्न। सबॉर्न अपने आप में ये जो है नाउन वर्ब है, इसका मतलब होता है भ्रष्ट करना, ठीक है, बहका कर गलत काम करवाना। यहाँ पे हो जाएगा क्या, ब्राइब हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे होगा डिस्यूड हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा। इलेक्टोरल आउटकम्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द मनी कैन सबॉर्न द इकोनॉमी ऑफ द वोटर्स द एसे वारंड। नेक्स्ट यहाँ पे है एवरेशन। एवरेशन अपने आप में नाउन है, इसका मतलब होता है असामान्यता। यहाँ पे एनोमाली हो जाएगा, डेविएशन एंड इरेगुलरिटी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नॉर्मेलिटी एंड रेगुलरिटी इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। मास मोबिलाइजेशन आर द लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी नॉट एन एब्रिएशन। नेक्स्ट यहाँ पे है रेजिनियंसिस।
इसका मतलब होता है पुनर्जागरण या नवजागरण। इसका सिनोनिम्स यहाँ पे होता है रिवाइवल हो जाएगा, रीबर्थ हो जाएगा, रिसर्जेंस हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे डिक्लाइन या डिके हो जाएगा। इट इज़ फॉर द पीपल टू इंश्योर अ रेजिलियंस ऑफ पॉलिटिकल कल्चर दैट डिफर टू जस्टिस। नेक्स्ट यहाँ पे है इंडिफरेंसेस, इसका अपने आप में नाउन है। हिंदी मतलब इसका है उदासीनता या लापरवाही। यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा, यहाँ पे एपैथी हो जाएगा, अनकंसर्न हो जाएगा, डिटैचमेंट हो जाएगा। एटोनिम्स यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कंसर्न हो जाएगा एंड यहाँ पे एंथुजियाज्म हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे द इंडिफरेंस ऑफ द वास्ट सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स हैज़ हिलॉड आउट डेमोक्रेसी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं फैटर्निटी, जो कि अपने आप में नाउन, इसका मतलब होता है बंधुत्व या भाईचारा। तो यहाँ पे ब्रदरहुड हो जाएगा, सोलिडरिटी हो जाएगा एंड यहाँ पे कैमराडायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात एंटोनिम्स, यहाँ पे हॉस्टिलिटी हो जाएगा, एनिमिटी हो जाएगा। इंडिया मस्ट कंसीडर वेदर इट्स पॉलिटिक्स हैज़ सिक्योर्ड फ्रैटर्निटी अमंग द फेलो सिटीजन्स। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे विंडिकेशन, जो कि अपने आप में नाउन, इसका मतलब होता है औचित्य, मतलब औचित्य हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा जस्टिफिकेशन हो जाएगा, एक्सोनरेशन हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे अगर एंटोनिम्स देखें तो यहाँ पे कंडेमनेशन हो जाएगा एंड रिपुटेशन हो जाएगा। सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी इज अबाउट द विंडिकेशन ऑफ जस्टिस, फ्रीडम एंड द ह्यूमन डिग्निटी। एंड नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे ईडियम्स की बात करते हैं। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस मतलब होता है माहौल को सजग बनाना या झिझक दूर करना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा द होस्ट क्रैक अ जोक टू ब्रेक द आइस बिफोर द इंटरव्यू बिगिन। नेक्स्ट यहाँ पे होता है बरी द हैचेट, इसका मतलब होता है झगड़ा बुलाकर सुलह करना। द टू लीडर डिसाइडेड टू बरी द हैचेट एंड वर्क टुगेदर फॉर द स्टेट डेवलपमेंट। तो बरी द हैचेट मतलब ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कॉल इट अ डे, मतलब काम को यहीं समाप्त करना। द आफ्टर लॉन्ग डे ऑफ द कंपेनिंग द कैंडिडेट डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे। नेक्स्ट यहाँ पे है कट कॉर्नर्स, इसका मतलब होता है काम में कतवाही करना या गुणवत्ता से समझौता करना। तो द कंट्रैक्टर वाज ब्लेम्ड फॉर द कटिंग कॉर्नर्स ड्यूरिंग द टनल्स कंस्ट्रक्शन। बहुत अच्छा ही यहाँ पे ये ईडियम है। कट कॉर्नर्स मतलब होता है काम में कोताही बरतना या गुणवत्ता से समझौता करना। तो यहाँ पे द कॉन्ट्रैक्टर वाज ब्लेम्ड फॉर कटिंग कॉर्नर्स ड्यूरिंग द टनल्स कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब होता है बिल्कुल सही बात करना। द चीफ जस्टिस हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन ही क्वेश्चन द काउंसिल्स अथॉरिटी। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर इसका मतलब होता है मुश्किल में होना है, संकट में फंसना। द एमपी फाउंड हिमसेल्फ इन हॉट वाटर आफ्टर इज कंट्रोवर्शियल रिमार्क ऑन नेताजी। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका इडियम कीप ऑन एन आई ऑन, इसका मतलब होता है नज़र रखना। सिक्योरिटी पर्सोनल वर आस्क्ड टू कीप एन आई ऑन द क्राउड नियर द रेड फोर्ट। नेक्स्ट यहाँ पे है ऑन द सेम पेज, इसका मतलब होता है एक ही राय होना है, सहमत होना। द सेंटर एंड द स्टेट आर नॉट ऑन द सेम पेज ओवर द न्यू माइनिंग बिल। नेक्स्ट यहाँ पे है पीस ऑफ द केक, इसका मतलब बहुत आसान काम। द विनिंग द इलेक्शन इन होम कॉन्स्टिट्यूंसी वाज अ पीस ऑफ फॉर द वेटरन लीडर। नेक्स्ट यहाँ पे है अंडर द विदर, इसका मतलब होता है आश्वस्त महसूस करना। द कैप्टन looked a little under the weather before the toss but still led the team। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है, फर्स्ट फ्रेजल वर्ब यहाँ पे है ब्रिंग अप, इसका मतलब होता है किसी विषय को उठाना या यहाँ पे जिक्र करना। तो यहाँ पे हो जाएगा द मिनिस्टर डिसाइडेड नॉट टू ब्रिंग अप द सेंसिटिव इशू ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है कैरी आउट, इसका मतलब होता है पूरा करना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा द रेस्क्यू टीम कैरीड आउट द ऑपरेशन थ्रू द नाइट। नेक्स्ट यहाँ पे होता है कैम अक्रॉस, इसका मतलब होता है अचानक मिल जाना, सामने आना। तो इन्वेस्टिगेटर्स कैम अक्रॉस द न्यू एविडेंस ड्यूरिंग द इंक्वायरी। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है लुक इनटू, इसका मतलब होता है किसी मामले की जांच करना। तो यहाँ पे द पुलिस आर लुकिंग इनटू द एलिगेशंस ऑफ द इनरोलमेंट इनरेगुलरिटीज। नेक्स्ट यहाँ पे है पॉइंट आउट, पॉइंट आउट मतलब होता है इंगित करना है, बताना। द एडवोकेट पॉइंटेड आउट दैट नो स्टेटू एम्पावर द काउंसिल टू एक्ट दिस वे। नेक्स्ट यहाँ पे सेटअप, सेटअप मतलब होता है स्थापित करना। यहाँ पे द एडमिनिस्ट्रेशन प्लान टू सेटअप ए डेटा सेंटर ऑन द निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट यहाँ पे टेक ओवर, इसका मतलब होता है कार्यभार संभालना, अधिग्रहण करना। तो यहाँ पे द चर्चिस ब्रदर इज सिट टू द टेक ओवर द जमशेदपुर FC स्पॉट इन द लीग। नेक्स्ट यहाँ पे है टर्न डाउन, इसका मतलब होता है अस्वीकार करना है, ठुकराना। तो द ऑर्गेनाइजर्स रिफ्यूज टू टर्न डाउन द रिक्वेस्ट डिस्पाइट द सिक्योरिटी कंसर्न। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे वर्कआउट, इसका मतलब होता है हल निकालना है, समाधान ढूंढना। तो ऑफिशियल और वर ट्राइंग टू वर्क आउट अ कंप्रोमाइज ऑन द रिजर्वेशन पॉलिसी। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे ब्रेक डाउन, इसका मतलब होता है टूट जाना या विफल हो जाना। तो टॉक्स बिटवीन द टू पार्टीज ब्रोक डाउन ओवर द डिलिमिनेशन इशूज। Thank you. We have discussed total 50 words. I hope that you have enjoyed this video. If you want to any improvement, then you can do comment section. You can do comment in the comment section. Thank you.